सभापति महोदय और कार्यपालक महोदय का साफ शब्दों में कहना है कि हमको पार्षद की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के महोदय के दोनों मिली भगत से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो जो चीज का अभी विचार करने के लिए हम लोग को बुलाया जा रहा है, जिसका आमंत्रण हो गया, टेंडर में चला गया। अगर इसी तरह भ्रष्टाचार और आप अकेला अनियमितता करते रहेंगे, मनमानी करते रहेंगे तो नहीं बता। कोई भी ताकत अगर कहीं से रोकने की कोशिश करती है, उसका यही अंजाम होगा। हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, लड़ झगड़ के जैसे भी हो हम जनता के हक उसके हक तक पहुँचाएंगे। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के। मेरा नाम जमशेद आलम हुआ, वार्ड पार्षद 4 से है। विगत 19/8/2023 को पहली सामान्य बैठक हुई थी। 5-6 माह के बाद मीटिंग बुलाई गई 31 जनवरी को। हम लोग मीटिंग में जाने ही वाले थे 31 तारीख को, तो पता चला कि अध्यक्ष जी को कहीं पर जाना है, तो अपने निजी कारणों से उन्होंने मीटिंग को स्थगित कर दिया, जिससे ये साफ स्पष्ट होता है कि वो मीटिंग नहीं चाहते हैं और हम लोगों की बात को अनदेखी अनसुनी कर दिया। और रही बात जहाँ तक भ्रष्टाचार की, पार्षद के हाथ में क्या है? कोई वित्तीय शक्ति है उसके पास कि वो भ्रष्टाचार करेगा? जिनके पास वित्तीय शक्ति है, जिनके पास निहित पावर, वो ना भ्रष्टाचार करेंगे। वार्ड पार्षद महोदय, इस मनमानी के खिलाफ आप लोग कहाँ जाने वाले हैं आने वाले दिनों में? अगर हमारी बातों को नहीं सुनी गई, ये हमारे आरोप अगर गलत है तो इस पर हमारे पर कार्रवाई होगी, आरोप लगाने वाले। अन्यथा अगर आरोप सत्य है तो हम लोग जाएंगे विभाग में, अंतिम विभाग है ना है। अगर विभाग के यहाँ भी काम नहीं होता है उस स्तर पे तो हम लोग न्यायालय जाएंगे। बाकी अब 13 तारीख वाली बैठक में आप लोग शामिल होंगे? जब तक नहीं ना, हम लोग शामिल एक ही शर्त पे हो सकते हैं कि हमको प्रोसीडिंग की कॉपी उपलब्ध कराया जाए और दंडाधिकारी नियुक्त कर करके वीडियोग्राफी के नजर में ही बैठक कराया जाए, तब हम लोग उपस्थित हो सकते हैं। और बैठक में हम लोग बैठक में नहीं जाएंगे और आगे जब तक ले उपलब्ध दंडाधिकारी के अध्यक्षता में नहीं होती है बैठक और वीडियोग्राफी नहीं होता है, हम लोग बैठक में नहीं जाएंगे। सभापति महोदय और कार्यपालक महोदय का साफ शब्दों में कहना है कि हमको पार्षद की कोई आवश्यकता नहीं है। आज इस बैठक में कितने पार्षदों का आप लोग को समर्थन प्राप्त है? हम लोग साथ अभी 16 पार्षद है। हम लोग आप लोग के वो पार्षद सब तो साथ ही है, लेकिन हम लोग अभी 16 आदमी हैं, 2500 आदमी हम लोग साथ हैं। आज इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया आप लोग? निर्णय यही लिया गया हुआ है कि जो सही कार्य है उसको करावे, वार्ड तक पहुँचावे। यानी ये नहीं कि फला जगह जो है कि ये कहीं जगह आप जो है कि 1-1 करोड़ का जो है कि कटिंग कर करके योजना करा दीजिए, और वार्ड जो है हमारा 2500 वंचित रह जाए। 6-7 महीना हो गया लेकिन वार्ड में अभी तक काम नहीं, हम लोगों के वार्ड में नहीं हुआ है। लेकिन ईओ साहब के मनमानी रवैये के कारण, अपने हरदर्मी, अपने ताकत बल के लिए दिखाने के लिए, उन्होंने अभी इस बगल के ही वार्ड में विभागीय काम हो रहा है। ये स्टेडियम में काम हो रहा है, 50-60-70 लाख का काम है। आपने उसको टेंडर में क्यों नहीं डाला? उसको काहे विभागीय आप करा रहे हैं? किसे क्या दर्शाया जा रहा है? अन्य पार्षदों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों भेदभाव हो जा रहा है? बहुत सारे आप इस चीज को कॉपी जाएगी और इस जांच का विषय है कि और जगह विभागीय क्यों करा रहे हैं। अभी इसमें एक बिंदु है 14 नंबर पर, जो हम लोग को चिट्ठी मिली है, अनुमंडल कार्यालय के सामने खाली भूमि पर पार्क निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें देख आप सभी कहीं गए होंगे तो देखो मिट्टी भराई कार हो गया है। जब आप विचारणीय विषय में दे रहे हैं 13 तारीख के मीटिंग में, और इस काम को आपने स्टार्ट करवा दिया पहले ही, किस नियम के तहत? जबकि न विचार आया, न इस पर प्रस्ताव लिखा गया, न अगली मीटिंग में संपुष्टि हुई। जब संपुष्टि नहीं हुई तो कार्य का कोई बनता ही नहीं उचित। तो ये तो मनमानी दर्शा रहा। आपके कलम में पावर है, जो करना कर दीजिए। जनता अगर हमको चुन कर भेजी है, 500 जनता, 1000 जनता, 2000 जनता की अगर हम पर विश्वास है, उस विश्वास को लेकर हम लोग अगर सदन में बात करते हैं, काम की खोजी करते हैं, यहाँ तक कि बिजली नहीं रहता है, लाइट नहीं रहता है, पानी नल जल योजना फेल्योर जा रहा है, जितना भी योजना है सारा फेल्योर जा रहा है। अगर इस विषय पर अगर कार्यपालक महोदय से अगर बात करते हैं या हमारे गृह वार्ड के चेयरमैन साहब से बात करते हैं तो कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है। यानी कि उन्हीं के पड़ोस के लोग हमको कंप्लेन करते हैं कि तुमको तो जिता दिए, हमारा काम नहीं हो रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं जल रहा है। इस विषय को भी लेकर अगर हम जाते हैं महोदय के पास तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से काम को लेकर खोज रहे हैं, ना कि रिश्वत को हम मांग कर रहे हैं। रिश्वत
कौन मांगेगा रिश्वत? हम रिश्वत करने के लिए, रिश्वत लेने के लिए यहाँ थोड़े आए हैं। जनता के आशीर्वाद से हम काम करने के लिए आए हैं और आगे समय के लिए भी हम बने रहना चाहते हैं कि हम जनता का सेवा करते रहें और करते रहेंगे। चाहे कोई भी ताकत अगर कहीं से रोकने की कोशिश करती है, उसका यही अंजाम होगा। हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, लड़ झगड़ के जैसे भी हो हम जनता के हक उसके हक तक पहुँचाएंगे। ढाका का हॉट माना जाता है 12 नंबर वार्ड को, उसमें एक भी योजना का भी चयन नहीं किया गया है। क्यों नहीं हो? और कोई भी काम हो रहा है तो मेरे जानकारी के बगैर ही करा लिया जा रहा है विभागीय। वहाँ संवेदक नहीं रह रहा है, विभागीय काम हो रहा है, कहीं आकर संवेदक देख नहीं रहा कि काम हो रहा है कि नहीं आ रहा है, और मनमानी तरीके से काम कराया जा रहा है बेगर उसका क्या। उसका उदाहरण स्वरूप आप जा करके देख सकते हैं, चिखाना जो बन रही है उसका कोई एग्रीमेंट पेपर नहीं है और चिखाना लगभग ढलाने को हो गया है, और इतना घटिया निर्माण हो रहा है कि आप जाकर के उसको देख सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। जो फील्ड का टेंडर से होना चाहिए वो विभागीय हो रहा है। ये किस नियम में है कि एक जगह जो काम हो रहा है 50 लाख का, वो 50 लाख का टेंडर से होना चाहिए, ना कि विभागीय होना चाहिए। विभागीय होता है छोटा छोटा काम, जैसे 10 लाख का काम है, 15 लाख काम है, वो होना चाहिए विभागीय। 1 करोड़ का रोड ढलाई से लेके और फील्ड का एक 90 लाख का लाइट खरीदा रहा है, हम लोग को मालूम तक नहीं है। और ये जो मिला है हम लोग को लेटर बैठक बोर्ड का बैठक का, उसमें 13 या 12 नंबर जो भी नंबर उसमें अंकित है वो 14 नंबर पर। तो कहने का मतलब है कि ये सब, और अध्यक्ष महोदय और कार्यपालक महोदय कहना है कि पार्षद लोग क्या है, पार्षद जिसे जनता चुने कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, पार्षद ही जनता ही अध्यक्ष को भी चुना है। तो अध्यक्ष कहते हैं कि पार्षद लोग का क्या है, पार्षद लोग का कुछ नहीं, तो पार्षद क्यों जाएगा बोर्ड के बैठक में? अपना मनमाना सब लोग करे। अगले 13 तारीख को भी उसका भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। विरोध क्यों नहीं किए? और धमकाया जाता है कि नहीं आए तो सदस्यता रद्द कर देंगे। पहले आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया इस मैटर पर? बैठक हुआ नहीं तो विरोध कहाँ से करे? एनजीओ का वर्क है कि प्रत्येक दिन नाला सफाई करना है। वहाँ जो डस्टबिन लगा हुआ है, डस्टबिन में कचरा पड़ा रहता है, लेकिन एनजीओ का जो उम्र है देखने वाला, उसको फोन कीजिए तो कोई उठाता नहीं है। हम लोग कंप्लेन किए तो उल्टा हम ही लोग के ऊपर कि ये लोग, इनका हस्ताक्षर गलत है। ये इससे साफ प्रतीत होता है कि सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के महोदय के दोनों मिली भगत से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो जो चीज का अभी विचार करने के लिए हम लोग को बुलाया जा रहा है, जिसका आमंत्रण हो गया, टेंडर में चला गया, फिर ऐसा क्यों किया गया? तो आप खुद इस चीज को समझिए कि एकदम सरासर जो है कि लूट खसोट का मामला यहाँ है, अपना मनमानी है। हमारे मन में जो आएगा, सभापति महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी, इनके मनमानी ढंग, उनको जो मन में आएगा सो वो करेंगे। तो आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं, सभापति भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं। तो ये कहने में अंतर है। देखिए, वार्ड नंबर 23, 24, 25 अभी तक वहाँ नल का जल नहीं मिला। 23 नंबर वार्ड में लगभग 8 साल से नल जल का जो टंकी है वो टोटल बन के तैयार है, लेकिन उसमें उसका स्टार्टर गायब है संवेदक द्वारा या जिसके द्वारा। इसकी भी कई बार हमने कार्यपालक पदाधिकारी को सूचना दिए, वहाँ बात किए, लेकिन फिर भी अभी तक उस नल का जल नहीं मिल रहा है गरीबों को। गरीबों का बार बार हम लोगों के ऊपर सवाल उठता है कि आपको हमने जिताया है, आपको जिता करके भेजे हैं, आप हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन इधर जो है कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हम लोगों के बातों को सुना नहीं जाता है, किस मत से क्या खर्च कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं। अंत में जाते जाते कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति से हमारे माध्यम से क्या मांग करेंगे? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो हम लोगों ने अभी उन पर जो नगर पालिका का शिकायत किया हूँ, ये चीज़ उनसे पूछे कि पार्षदों ने ये आरोप लगाया क्या सही है, और ये तो बड़ी वरीय पदाधिकारी के पास हम लोगों ने जो सूचना दिया है, जांच तो होगी, और वो हठधर्मी कर रहे हैं। अगर हठधर्मी का शिकार इसी तरह होता रहा तो हम लोग तो जनता को लेकर सड़क पर उतरेंगे। जमशेद साहब, ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये चट्टानी एकता आप लोग का मजबूत रहेगा। हम तो अगर कोई रहे न रहे, ईमानदारी अगर है तो हम अकेला लड़ता चले जाएंगे, आखिर तक न्यायालय भी जाना होगा। अकेले कब तक लड़ेंगे आप? अब न्यायालय में हमारा इंसाफ होगा वहाँ पर। अगर इसी तरह भ्रष्टाचार और आप अकेला अनियमितता करते रहेंगे, मनमानी करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं मनमानी के खिलाफ आप लोग क्यों बैठने वाले नहीं है? नहीं बैठेंगे उसको। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के।